ओम साई राम मित्रों, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो साईं बाबा के एक ऐसे चमत्कारिक उपाय का है कि जिस घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, कहीं पर उन्होंने पैसे उधारी में दे दिए हैं और पैसे वापस नहीं हो रहे हैं, कहीं से पैसे का आगमन घर में होने के जो मद होते हैं वो नहीं है। तो ऐसे उपाय आपको करने हैं, कुछ 2-3 उपाय जो चुटकियों में आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो आप जानते होंगे कि साईं बाबा का जो 11 वचन है वो तो आप पढ़ते ही होंगे, सभी लोग पढ़ते हैं। आपको साईं बाबा का 11 वचन 11 बार पढ़ना है और उसके बाद हर बृहस्पतिवार आपको 1 रुपये निकालना है। 1 रुपये निकाल करके इस प्रकार से आपको लगभग 3 बृहस्पतिवार करना है। 1 रुपये निकालना है और 3 बृहस्पतिवार। 3 बृहस्पतिवार आप 1 रुपये निकाल करके इकट्ठा कर देंगे, 3 रुपये हो जाएगा वो 3 रुपये आपको करना क्या है, किसी भी साईं मंदिर में जा करके चढ़ा देना है और ये बोलना है वहाँ पर साईं बाबा के सम्मुख ही कि बाबा 11 वचन बोलने के बाद ये बोलना है कि बाबा आप जो है मेरा जो भी पैसा कहीं फंसा है और जिसको भी दिया है उसका नाम लेकर के, जिसको आपने उधारी में दिया या किसी मद में आपको पैसा मिलना था नहीं दे रहा है बंदा, कोई वेतन आपका फंसा है नहीं मिल रहा, तो ये उसके लिए ये उपाय है। वहाँ पर आपको करना क्या है, साईं बाबा के सम्मुख 11 वचन आप बोलेंगे और इस 3 रुपये के सिक्के जो आपने 3 बृहस्पतिवार निकाले हैं, इसको वहाँ पर दान पात्र में डाल के साईं बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़े होके आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है कि फलाना फलाना व्यक्ति से मुझे ये पैसा मिलना था और मुझे मिलना चाहिए, बाबा इसको दिलवाइए। और इतना कह के आप वहाँ पर बाबा का चरण स्पर्श करें, नीचे मत्था टेकें और जो भी फूल पत्ती आप अर्पित करते हैं वो करके आप चले आइए। इस प्रकार से 3 बृहस्पतिवार आपको जाना है और 3 रुपये का जो आपने सिक्का इकट्ठा किया था वो 3 सिक्का एक बैग नहीं डालना है। 1 सिक्का 1 बृहस्पतिवार, 1 सिक्का 1 बृहस्पतिवार, वो ले जाके वहाँ पर डालना है। अब 1 रुपये तो आप सभी लोग कर ही सकते हैं। अब ये चीज़ करने के बाद वहाँ पर आपको केवल बोलना यही और पीला फूल पुष्प आप अर्पित करके आप चले आना है। अब उन लोगों के लिए उपाय मैं बताना चाहूँगा जिनके घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है। अब ये थोड़ा सा महंगा उपाय है, थोड़ा सा 5 किलो आटा और 1.25 किलो गुड़। 5 किलो आटा आपको लेना है और 5 किलो आटा जो है आपको 5 बृहस्पतिवार और 1.25 किलो गुड़ को मिक्स करके रख लेना है और हर बृहस्पतिवार 5 बृहस्पतिवार इस तरह से आपको करना है। और गाय को आपको रोटी बना के उस 5 किलो आटे में से 5 बृहस्पतिवार वो रोटी गाय को आपको खिलाना है। कोशिश करें एक दिन में कम से कम 3-4 रोटी आप ले जा कर के गाय को खिलाएं। कुछ मोटी रोटी बनाएं कि जिससे 5 बृहस्पतिवार में आपका ये जो है आटा ख़त्म हो जाए। अब ये चीज़ आपको ले कर के जाना है, गाय को खिलाना है और दूर से प्रणाम कर लेना है। और ये वहाँ पर जब गाय को खिलाइए तो ये कामना करिए, साईं बाबा को वहाँ याद करिए और खिलाते रहिए, गाय को दे दीजिए वो खाए। और वहाँ पे गौ माता को प्रणाम करके और साईं बाबा से कामना करिए कि बाबा मेरे घर में जो लक्ष्मी आगमन के लिए रुकावट है उसको दूर करके और उस मार्ग को खोलिए कि मेरे घर में जो लक्ष्मी आगमन का मद है वो परिपूर्णता से खुल जाए और मेरे परिवार का भाग्य जग जाए, जिससे माँ लक्ष्मी का आगमन मेरे घर में हो। ये आपको 5 बृहस्पतिवार करना है और 5 किलो आटा 1.25 किलो गुड़, मैं फिर बता दे रहा हूँ, इतना आपको करना है। और आपको ये हमेशा याद रखना है कि 11 वचन मीन्स कि समझ लीजिए कि आपके लिए अमृत। इतना करने के बाद आपको 11 वचन भी वहाँ बोलना रहेगा। 11 बार अगर बोल सकते हैं तो बहुत अच्छी है, अगर आप एक ही बार बोल सकते हैं तो ठीक है, लेकिन कम से कम कोशिश करें कि जब आपको 11 वचन याद हो जाएगा ना तो 11 बार बोलने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और ये 11 वचन आप समझ लीजिए कि आपके लिए अमृत के समान है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आता है कि घर में जब लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है और कलहपूर्ण वातावरण भी है
तो उस समय आपको करना क्या है कि जो भी आप कर रहे हैं सब कुछ करते रहिए और कोशिश करिए कि हर बृहस्पतिवार आप घी का दीपक जलाइए। और कोशिश ऐसा करिए कि वो घी का दीपक एक थाली में आप रख लीजिए और घर के हर कोने में जैसे दीपक जलाते हैं ना, तो इस तरह से दिखा दीजिए और ये कहते हुए दिखाइए 11 वचन पढ़ते हुए, और मन में ये कामना करिए कि घर के समस्त कोनों से जो दरिद्रता रूपी चीज़ें हैं वो ख़त्म होकर लक्ष्मी का आगमन हो और घर का जो विद्वेषपूर्ण वातावरण है, जो कलहपूर्ण वातावरण है, वो ख़त्म हो जाए। और ये करना क्या है मित्रों, थोड़ा सा कष्ट आपको करना है कि आपको घी ले लेना है, गाय का घी। कोशिश करिए गाय का घी मिल जाए, और जिनको गाय का घी नहीं मिलता है तो मार्केट में कोई भी घी अवेलेबल है उसी को ले लें। क्योंकि अगर गाय का घी मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो आपके लिए करना क्या है कि कोई भी घी आप ले लीजिए, बाबा से क्षमा मांगते हुए, और उस घी को आप जलाइए। जला करके हर कोने में, ये आपको करना क्या बृहस्पतिवार है, कम से कम 11 बृहस्पतिवार, 11, 5 और 1, ये मतलब 5 और 5 दूना 10 और 1 11, 11 बृहस्पतिवार आपको करना है। और 11 बृहस्पतिवार आप ये बात करेंगे कि अपने यहाँ घी का, जैसे पूजा करते हैं आपने आरती कर लिया तो वो घी का दीपक थाली में रखिए और हर कोने में आप उस लौ को पहुँचा दीजिए। आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से बाबा, जो आपके घर में विषादपूर्ण वातावरण था, जो आपके घर में दरिद्रता थी, लक्ष्मी का आगमन बंद था, वो सब समाप्त होकर के धन की बरसात जिसको कहते हैं वो होगा, बशर्ते आपको आस्था होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा उपाय करते हैं और वो फिर ये पूछते हैं कि मैंने तो ये कर दिया, मुझे बाबा ने ये नहीं दिया। तो ऐसे चीज़ें नहीं आपके यहाँ है कि निकलने शुरू हो जाएंगे। आप आस्था के साथ काम करिए और सब प्रभु पर छोड़ दीजिए, फिर आप देखिए कि क्या होता है। और इस तरह से उपाय आप करेंगे तो निश्चित आपका कल्याण होगा और घर का वातावरण ऐसा हो जाएगा कि आप जिस घर में रुकना नहीं चाहते थे वहाँ मन करेगा कि मैं कितना देर बैठूं, क्योंकि ये शांतिपूर्ण वातावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। और गौ का घी, कोई भी गोवंश का घी जब आप जलाते हो तो उस घर में जहाँ भी ये साईं बाबा का, साईं नाम का दीपक जलता है, वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि समस्त वातावरण जो इस प्रकार का विद्वेष का, घर में जो एक कालिमा होती है वो मिट जाती है। क्योंकि बाबा जानते ही हैं, बाबा को दीपक बहुत पसंद था, बाबा खुद दीपक जलाते थे और उसको देखते थे बैठ के। तो कहने का मतलब है कि बाबा नाम के उस दीपक को जलाना है, साईं नाम के, और समस्त घर की दुख दरिद्रता कलेश विकार मिटा देना है। और इतना इजी उपाय और कुछ हो नहीं सकता, बस थोड़ा थोड़ा चीज़ आपको करना है। अगर ये आप कर सकते हैं तो फिर आप करके देखिए, और समस्त घर की अगर चमत्कारिक रूप से दुख कष्ट कलेश विकार समस्त प्रकार की विपत्तियां अगर नहीं ख़त्म हो जाती हैं तो आप समझिए, क्योंकि बाबा ने खुद कहा 11 वचन में कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा का अनुभव आप करिए एक बार ये उपाय करके। बहुत सारे उपाय आपने दर दर माथा टेका होगा, एक छोटा सा उपाय आप करके देखिए और फिर बताइए कि क्या होता है। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो समस्त साईं भक्त खूब दबा के एकदम शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि साईं भक्तों से ही मुझे उम्मीद है। और इसी के साथ ओम साईं राम।